वृथा न खो। ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही सुख का सार है। ओम जीवन आधार है। ओम ही सुख का सार है। ओम जीवन आधार है। वृत्ति न इसकी मन से तजो। ओम भजो हरि ओम भजो। वृत्ति न इसकी मन से तजो। ओम भजो हरि ओम भजो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम भजो हरि ओम भजो। साथी बना ले ओम को। हृदय बसा ले ओम को। साथी बना ले ओम को। हृदय बसा ले ओम को। चादर ताने लंबी ना सो। ओम जपो हरि ओम जपो। चादर ताने लंबी न सो। ओम भजो हरि ओम भजो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम भजो हरि ओम भजो। चोला यही है कर्म का। करने को सौदा धर्म का। चोला यही है कर्म का। करने को सौदा धर्म का। धोना जो चाहे जीवन को धो। ओम जपो हरि ओम जपो। धोना जो चाहे जीवन को धो। ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम जपो हरि ओम जपो। मन की गति संभालिए। भक्ति की ओर ढालिए। मन की गति मन की गति संभालिए। भक्ति की ओर ढालिए। इसके सिवा मार्ग ना को। ओम जपो हरि ओम जपो। इसके सिवा मार्ग ना को। ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम जपो हरि ओम जपो। घट में हरि पहचान ले। सांसों की कीमत जान ले। घट में हरि घट में हरि घट में तेरे घट में हरि पहचान ले। सांसों की कीमत जान ले।
फिर नर्तन का पाना हो ना हो। ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। हरिओम सद्गुरु प्रसाद, गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के वचन सुना रहे हैं और ताकत भर रहे हैं। जीने का ढंग, कर्म कैसा हो, भावना कैसी हो, योगी का जीवन कैसा हो, सनातन धर्म में कैसा मनुष्य चले, कैसी भावना रखे, कैसा विचार रखे, कैसी आस्था रखे, कैसी दृष्टि रखे, एक एक बात भगवान अर्जुन को अपने मुखारविंद से क्लियर कर रहे हैं। ओ कौन थे? भगवान जी कहते हैं यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, सब परमात्मा को अर्पण करते हुए यज्ञ रूप में। जो मेरे पास है वो सबके लिए है, जो मुझे प्रकृति ने बख्शा है वो केवल मेरे लिए नहीं, मुझसे जुड़े जो प्राणी भी हैं सबके लिए है। यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म से जगत में बंधनों में बंध जाता है। यज्ञ रूप में कर्म ना होवे तो जीव संसार में कर्म करता 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 कर्मों के बंधन में बंध जाता है, मैं मेरे के बंधन में बंध जाता है, अपने लिए ही जीता है, या अपने मोह वालों के लिए 2 4 6 के लिए पूरा मानुष चोला गंवा देता है। कभी भव्य रूप में, विशाल रूप में आ ही नहीं पाता, विशालता में आ ही नहीं पाता, बेहद का आनंद ही नहीं ले पाता। टिक 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 अंदर में चलती रहती है। मानुष जीवन पाया, ब्रह्मज्ञानी गुरु पाया, गीता का ज्ञान पाया, इतना सुंदर संत परिवार पाया, और स्वभाव करके टिक 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 टिक। सोए को तो गुरु उठा दे, पर जो मछला बना पड़ा है उसे कौन उठाएगा? जो सोया है उसको तो गुरु एक अहम ब्रह्मस्मि की पुकार लगाएगा, आवाज लगाएगा और वो उठ खड़ा होगा। लेकिन जो मछला बना पड़ा है, जो कहता है मैं तो इस चद्दर को छोड़ना चाहता हूं पर ये चद्दर ही मुझे नहीं छोड़ती, उसको कौन उठाएगा? जो सच्चा ही नहीं होना चाहता, जिसको अच्छा होना, माया में रहना बड़ा प्रिय लगता है, संसार के सुख जो छोड़ना नहीं चाहता, उसको कौन उठाए? साथी बना ले ओम को, हृदय बसा ले ओम को, साथी बना ले ओम को, हृदय बसा ले ओम को, चादर ताने लंबी न सो। ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां व्यर्था न खो। ओम जपो हरि ओम जपो। हे कौनते, यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, सब परमात्मा को अर्पित करते हुए कि हे परमेश्वर, मैं किसी काबिल नहीं, जो कुछ भी तेरा है,
जो कुछ भी तेरा दिया है वो सब तेरे अर्पण है। यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म से जगत में बंधनों से बंध जाता है। यज्ञ जीवन में ना हो, परमात्मा का शुक्राना ना हो, विशालता की दृष्टि ना हो, अंदर में प्रेम ना हो, ज्ञान ना हो, तो कर्म करता करता कर्मों के बंधन में जीव फंस जाता है, बंध जाता है। कब वाह अंदर से निकली थी पता ही नहीं। सारा दिन हाय 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 में निकलता है, मुस्कुराना ही भूल गया। शरीर के अंदर अणुओं में ऑक्सीजन ही नहीं गई कितने समय से, क्योंकि खुल के मुस्कुराया ही नहीं। अन्यथा कर्म से जगत में बंधनों में बंध जाता है। यज्ञ जीवन में ना हो, यज्ञ रूप में कर्म करना ना जीव के स्वभाव में हो, तो कर्मों से जीव बंध जाता है। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर, वेरी ब्यूटीफुल, इसलिए हे अर्जुन तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए, परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, इसलिए तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म कर। कर्तव्य कर्म माना परहितकारी कार्य रूपी आहुति यज्ञ के निमित्त सर्वद का भला, सर्वद की भलाई में चल। परहितकारी कार्य रूपी आहुति यज्ञ के निमित्त कर। ओ कौनते, other than action performed for the purpose of sacrifice. All action in this world is binding. O Kante, other than action performed for the purpose of sacrifice, all action in this world is binding. Sacrifice नहीं होगा तो हर कर्म तेरे लिए बंधन होता जाएगा। Hence perform all actions नॉन अटैच्ड, आसक्ति रहित होकर सब कर्म कर, एज इफ दीज आर फॉर सेक्रीफाइस, जैसे सब परमात्मा की सेवा में, परमात्मा के हुक्म में, परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के लिए परमात्मा ही कर रहा है। टू गॉड, फॉर गॉड, बाय गॉड, फ्रॉम गॉड। सुनते जाओ, सत्संग सुनते जाओ, धीरे 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 जीवन बदलता जाएगा। एक बात निश्चित है, जो तुम कल थे वो तुम आज नहीं रहोगे, और जो तुम आज हो वो तुम कल ना होगे। ये बात बिल्कुल पक्की है। मेरे सतगुरु का वचन है ये, मेरा कुछ नहीं है। तपस्या से भरे हुए वचन है दादा लक्ष्मी भगवान की, जिनकी छतर छाया के नीचे हम बैठे हैं। बड़भागी मानते हैं अपने आप को, बड़भागी, और इतने प्यारे योगी बैठे हैं सामने, बलिहारे जाऊं। मेरा दिल करता है मैं आपको देखता ही रहूं, बस कोई बात भी ना करूं ना सुनूं, बस केवल तुम्हारा दर्शन करूं तो समाधि लग जाती है। कैसे प्यारे हो आप, कितनी आप पे मेरे गुरु की कृपा बरस रही है। बनती जाएगी बात तुम्हारी, दिन प्रतिदिन बनती जाएगी। भगवान जी कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्म ने यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करो। सब कुछ परमात्मा के अर्पण करते हुए ये जीवन जियोगे तो तुम्हारा अंदर से आत्म उन्नति होती जाएगी। इस सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्म ने यज्ञ माना कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजाओं, मनुष्यों को रचकर उनसे कहा कि इस यज्ञ, कौन सा यज्ञ? निष्काम कर्तव्य कर्म। इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त होगे। ये यज्ञ तुम्हें कामधेनु गाय सदृश सभी अभीष्ट फल देने वाला है। अगर तुम ऐसी भावना में चलोगे तो तुम जो चाहोगे, शुद्ध भावना में, तुमको वही प्रकृति ब्लेस करेगी, तुमको देगी। हैविंग क्रिएटेड ह्यूमैनिटी along with sacrifice, Brahma the creator at the time of creation said, through sacrifice you will attain all things
Let this sacrifice be Kamdhenu, the wish fulfilling cow of abundance. How beautiful. How beautiful. Badbhagi, ahobhagi. Having created humanity along with sacrifice, सब परमात्मा को अर्पण करते हुए, आज नहीं तो कल इस पर तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम्हारे हिसाब से तो ज्ञान चेंज नहीं होगा, लेकिन ज्ञान के अनुसार मुझे चेंज होना होगा, और मैं हो रहा हूं। मेरा गुरु मुझे चेंज कर रहा है। मेरा गुरु रोज मुझे अपनी पसंदीदा बना रहा है। रोज मैं देखता हूं, ये मेरी बहन बैठी है रेनू, ये बॉबी बैठी है, ये मेरा बेटा बैठा है शुभम, वो संतनी इतनी प्यारी बानो बैठी है, देखो कमाल है। आज चारों मेरे सामने बैठे। ब्लेस्ड आर दी संत। एक्चुअली मेरी दृष्टि से देखो, ब्लेस्ड हैं ये। तुम सब ब्लेस्ड हो, तुम सब ब्लेस्ड हो, भरे पड़े हो कृपाओं से, ईश्वर की कृपाओं से, गुरु की दुआओं से, गुरु की आशीषों से। अरे झोली ही मेरी तंग है गुरुवर, तेरे यहां कमी नहीं, और तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। सब कुछ तो बख्शा है, अब दृष्टि में ही माया भरी पड़ी है, तो शुक्राने कैसे गाएं। दृष्टि भी गुरु आप दे रहे हो, शुक्राना गाने वाली दृष्टि, शुक्राना गाने वाला मुख भी आप दे रहे हो गुरुवर। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। Having created humanity along with sacrifice, Brahma, the creator, at the time of creation said, "Through sacrifice you will attain all things. Let this sacrifice be Kamdhenu, the wish fulfilling cow of abundance." यज्ञों अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो, और यज्ञों से प्रसन्न होकर देवतागण तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। निमाणा भाव रखिए, बड़े आदर सम्मान से सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए, सबके प्रति आदर भावना रखते हुए इस जीवन को जियो। यज्ञों अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। थोड़ा घी तो लगाओ, रोटी सूखी तो ना खाओ, क्यों शक्ल बनाई है स्वान की। स्वान माना डॉग। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। यज्ञों अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो। ब्लेसिंग्स लो उनकी, नमस्कार करो भीतर से सबको, क्योंकि सब में परमात्मा है। ऐसा कोई कण नहीं जिसमें वो विराजमान नहीं, जिसमें उसका नूर नहीं, जिसमें वो आप नहीं। ऐसा कण भी नहीं है। बेस सबका परमात्मा है, ओरिजिन सबका परमात्मा है, फाउंडेशन में सब में परमात्मा है। देखो ज्ञान की दृष्टि से, तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा, और रोज गुरु तुम्हारी ये चमकी दृष्टि फेड करके तुम्हारी ज्ञान की दृष्टि बना रहा है, ब्रह्म की दृष्टि बना रहा है। रोज यही तो कर रहा है गुरु। जो मेरी आंखों में माया का, मोह का, अहंकार का, स्वभाव का ये जो मोतिया बिंदु उतर आया है, जिससे मुझे परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, ये मेरा गुरु सर्जन बन के आया है, आई सर्जन, और मेरा ये मोतिया उतार रहा है, अज्ञान का मोतिया उतार रहा है। वाह मेरे सतगुरु।
हर कर्म का ये निश्चय हुआ है गुरु, वक्त से पहले कृपा भी न मिल पाती। जिंदगी के थपेड़े पड़े जब गुरु, रुख तुम्हारी तरफ में कर पाए। शुक्राना 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 गुरु, शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरु। यज्ञों अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो और यज्ञों से प्रसन्न होकर देवतागण तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार आपस में एक दूसरे के पोषण से परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार एक दूसरे के पोषण से तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी वैसी। जैसे तुम भावना रखोगे वैसे ही प्रकृति तुमको ब्लेस करेगी, अपनी छांव में रखेगी, कभी तुझे कष्ट नहीं आने देगी। कर लो गुरु संग प्यार, कर लो गुरु संग प्यार। सब में रमता है जो देखे समता से वो, करता भव सागर से जो पार। कर लो गुरु संग प्यार। Honor and cherish the devas with this, and may they cherish you too. And thus cherishing one another, may you attain the ultimate good. देवता भी यज्ञों से सेवित और उन्नति को प्राप्त होकर तुम लोगों को अभिष्ट योग्य पदार्थ प्रदान करेंगे। जो तू चाहे सो तो आहे, जो तू चाहे सो तो आहे। क्या मेरे गुरु की वाणी है, क्या सटीक मेरे गुरु की वाणी है। शास्त्रों से भी ऊपर मेरे गुरु की वाणी है। अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी, ये बात किसी विरले ने पहचानी और गुरु बड़े हक से बोलता है, वो विरला तू है जो सामने बैठ के आज ज्ञान सुन रहा है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग देता है गुरु, कसम से। माँ बाप ने तो जन्म दिया, एक्चुअली में जीवन तो गुरु ने दिया है। माँ बाप ने तो जन्म दे दिया, बस जीवन तो गुरु ने दिया है। कर्जदार हूं मैं तेरी रहमतों का गुरुवर, और ये कर्जा कभी चुके ना। ये कर्जा हमेशा मेरे सिर पर तेरा बना ही रहे, ताकि मैं सारा जीवन निमाणे भाव में तेरी शतर छाया में तेरे चरणों में अपना मस्तक रख के चलता रहूं, आंख उठाकर तुझे देखूं भी ना। ये ऋण कभी पूरा ना हो गुरुवर, मैं कभी इस ऋण से मुक्त ना हूं। शुक्राने गाते गाते, तेरी महिमा गाते गाते इस तन से प्राण निकल जाए। कमाल है सतगुरु, तेरी कमाल है। देवता भी यज्ञों से सेवित और उन्नति को प्राप्त होकर तुम लोगों को अभिष्ट योग्य पदार्थ प्रदान करेंगे। अतः उनके द्वारा प्रदत्त भोग्य पदार्थ उन्हें प्रदान ना करके जो स्वयं उनका उपयोग करता है वह चोर है। परमात्मा के द्वारा दी हुई सारी नियामतें जो उसका शुक्राना गाए बगैर यूज करता है, उसको अपना लेता है, उसको इकट्ठा कर लेता है, उसे होल्ड कर लेता है और उसका शुक्राना नहीं गाता, उसको अर्पण नहीं करता, उसको भोग नहीं लगाता, वो चोर है। देवता भी यज्ञों से सेवित और उन्नति को प्राप्त होकर तुम लोगों को अभिष्ट भोग्य पदार्थ प्रदान करेंगे।
ध्यान नहीं है उसमें, भोग्य पदार्थों में बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो आ रहा है शुक्राना, जो नहीं आ रहा शुक्राना। अतः उनके द्वारा प्रदत्त भोग्य पदार्थ उन्हें प्रदान ना करके जो स्वयं ही उनका उपयोग करता है वो चोर है। When you engage in sacrifice, all your desires are fulfilled by the devas. But a person who enjoys the things bestowed by the devas without offering sacrifice in return is a thief. When you engage in sacrifice, all your desires are fulfilled by the devas. But a person who enjoys the things bestowed by the devas without offering sacrifice in return is a thief. देवता भी यज्ञों से सेवित और उन्नति को प्राप्त होकर तुम लोगों को अभिष्ट भोग्य पदार्थ प्रदान करेंगे। अतः उनके द्वारा प्रदत्त भोग्य पदार्थ उन्हें प्रदान ना करके जो स्वयं ही उसका उपयोग करता है वो चोर है। ऐसा श्री कृष्ण कर्म योग में अर्जुन से कह रहे हैं। यज्ञ से बचे अन्न अर्थात देवताओं को निवेदित अन्न को प्रसाद रूप में जो खाते हैं, पहले भगवान का भोग लगाते हैं, पहले उसको अर्पण करते हैं, फिर उसका प्रसाद समझकर जो ग्रहण करते हैं। यज्ञ से बचे अन्न अर्थात देवताओं को निवेदित अन्न को प्रसाद रूप में जो खाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो केवल स्वयं के लिए अन्न पकाते हैं वे पापी जन पाप का ही भक्षण करते हैं। जरूरी है, ये जरूरी है। ऐसा ज्ञान जो गुरु सुना रहा है, जो भगवान जी सुना रहे हैं, जरूरी है। हम भूल रहे हैं अपनी संस्कृति को, हम भूल रहे हैं, हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। The saintly who even while eating perform sacrifice by offering food and then eating the remnants are released from all evil. The wicked who cook only for themselves eat only sin. The saintly who even while eating perform sacrifice by offering food and then eating the remnants are released from all evil. The wicked who cook only for themselves eat only sin. Shri Krishna says to Arjuna. Chapter 3, Karma Yoga, the path of action. कैसे कैसे भगवान ने अर्जुन के अंदर ज्ञान भरा। वाह अर्जुन की श्रद्धा, वाह प्यारे अर्जुन। अर्जुन ने अपने सखा से, अपने मित्र से, अपने परमात्मा से ज्ञान लिया और देखो कितनों का कल्याण हो गया, विश्व का कल्याण हो गया। प्राणी जीवन धारण करता है अन्न से, प्राणी जीवन धारण करता है अन्न से। अन्न वर्षा से उत्पन्न होते हैं। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, माना संबंधी ब्रह्मांडीय अग्नि। और यज्ञ शास्त्रों में वर्णन किए गए कर्मों से होता है। प्राणी जीवन धारण करता है अन्न से, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ शास्त्रों में वर्णन किए गए कर्मों से होता है। रेन fosters the cultivation of food which nourishes all living beings. Sacrifice gives rise to rain and sacrifice is born of prescribed duties. कर्मों को वेदों से उत्पन्न हुआ मान।
कर्मों को वेदों से उत्पन्न हुआ मान। वेद अक्षर ब्रह्म, वाह, वेद अक्षर ब्रह्म माना पार ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए सर्वव्यापी पार ब्रह्म यज्ञ में नित्य ही प्रतिष्ठित है। प्यारे संतों, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि कर्मों को वेदों से उत्पन्न हुआ मान, वेद अक्षर ब्रह्म माना पार ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सर्वव्यापी पार ब्रह्म यज्ञ में ही नित्य प्रतिष्ठित है। अंडरस्टैंड दैट एवरी सेल्फलेस एक्शन originates from the Vedas, which originate from Brahm, the imperishable. The all-pervasive Supreme is therefore present in every act of sacrifice. हे पार्थ, जो वेद की इस यज्ञ व्यवस्था से प्रचलित सृष्टि चक्र का अनुसरण नहीं करता, श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर जो नहीं चलता, जो इस ज्ञान के अकॉर्डिंगली नहीं चलता, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे अनघ, जो वेद की इस यज्ञ व्यवस्था से प्रचलित सृष्टि चक्र का अनुसरण नहीं करता, जो इंद्रिय तृप्ति में भोगी बना रहता है, पाप करने वाले का जीवन निरर्थक है। ओ पार्थ, लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड दिस व्हील ऑफ सेल्फलेस एक्शन, निष्काम कर्म। चुपचाप है ये धरती, चुपचाप है ये गगन। निष्काम, परमात्मा की बनाई हुई हर चीज निष्काम है। ऐ मनुष्य, एक तू ही टर 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 टर, मैं, शोर सिर्फ तेरा है। मनुष्य के अंदर शोर ना हो तो सारी कायनात शांत है। हे पार्थ, जो वेद की इस यज्ञ व्यवस्था से प्रचलित सृष्टि चक्र का अनुसरण नहीं करता, जो इंद्रिय तृप्ति में भोगी बना रहता है, पाप करने वाले का जीवन निरर्थक है। ओ पार्थ, लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द व्हील ऑफ सेल्फलेस एक्शन। लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द व्हील ऑफ सेल्फलेस एक्शन। Whoever violates it indulges in a life of sensual pleasures and thus leads to a sinful life. किंतु जो पुरुष आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है, अर्जुन, जो पुरुष आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है, आत्म तृप्ति और आत्म संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य ही नहीं होता। जिसका ध्यान हमेशा परमात्मा से जुड़ा है, जो बनकर कुछ नहीं करता, जिसे कर्मों के किसी फल की अंदर में अभिलाषा नहीं, जो निष्कामी है, जो उस परमात्मा के हुक्म में चलता है। तुम सबका जीवन ऐसा है, आज नहीं तो कल तुम सबका जीवन ऐसा है। गुरु सबको भर भर के ब्लेस कर रहा है, दुआएं दे रहा है। But the person who rejoices in the self is satisfied with the self, delight in the self and is absorbed in the self. That person has no duty to perform. But the person who rejoices in the self, is satisfied with the self, delights in the self and is absorbed in the self, that person has no duty to perform. Shri Krishna says to Arjuna. किंतु जो पुरुष आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है, आत्म तृप्त और आत्म संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ जी रेणु जी बात करेंगे। हरिओम। सिंपल लैंग्वेज में है कि जो निष्काम कर्म है भगवान, उसे देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। और वो गाय का बताया, कामधेनु गाय की तरह हमारी सब इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी। बट लास्ट वाला और भी अच्छा था, जो आत्मा में रहकर करता है उसके लिए फिर कोई कर्तव्य ही नहीं। सुंदर, बहुत ही सुंदर। हरिओम। शुभम। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। हरिओम सभी संतों को। सेल्फलेस एक्ट संजी, हमारे खुद के लिए एक्ट नहीं करना है, कर्ता भाव में भी नहीं जाना है, बस करना है और गुरु को सौंपना है सब। बॉबी बात करेंगे। हरिओम संजी। मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा कि भगवान जी की हर चीज निष्काम है और हम ही हैं जो टाइटल करते रहते हैं, मैं ये मेरा ये मेरा ये मेरा। लेकिन भगवान जी की सच में सारी चीजें निष्काम है, उनमें कोई इतना कुछ भगवान जी ने दिया और सब निष्काम भाव से दिया सबको। बस मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा। सुंदर। वंदना। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी बस मुझे तो यही अच्छा लगा कि माता पिता ने तो जन्म दिया है, लेकिन गुरु ने जो जीवन इतना सुंदर बना दिया ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। हर टाइम ऐसे ही लगता है कि सब कुछ परमात्मा ने इतना सुंदर हमें जीना सिखा दिया, इतनी हर चीज की वैल्यू बता दी। शुक्राना ही शुक्राना, गुरुवर शुक्राना ही शुक्राना। हरिओम संजी। संजी सेल्फलेस एक्शन का फिर से बताया महत्व, और जैसे आपने भी कई बार बताया है, जैसे प्रीत हराम में वैसे हरि में हुए, बस वही याद आ रहा था मुझे जब आप ये बता रहे थे। सुंदर है, सुंदर है। सीमा। हरिओम गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी की आई है सुंदर सत्संग, कल मैं आ नहीं पाई। गुरुदेव, मुझे ये आपके बारे में सोच के अच्छा लगता है कि आप साल में 365 दिन निष्काम सत्संग करते हैं, आप हद से बेहद में कर रहे हैं। तो गुरु हमें भी अपना एग्जाम्पल देके अपनी तरह बनाना सिखा रहा है। हमें जैसे लगता है कि कभी कभी हमें छुट्टी मिले किसी काम से, उससे तो गुरु की कृपा से गुरु अपना एग्जाम्पल है सब कुछ सिखाने के लिए। गुरुदेव और क्या करूं। ठीक ठीक, सुंदर। हरिओम संजी। हाँ निकी। आज तो ऐसा लग रहा है कि सदगुरु भगवान की कृपा तो है ही है संजी, साथ में आप भी बार बार ब्लेस कर रहे हैं हम लोगों को। हम लोग जो कल नहीं थे आज वो हो गए, आज जो है वो कल नहीं थे। और इतना अच्छा बताया कि यज्ञ कर्म करना हमारे लिए अनिवार्य है, जो हम खाली अपने लिए नहीं करना, हमें अपने वालों के लिए नहीं करना, हमें सबके लिए करना है और निष्काम भाव से। और जिसने आत्मा को जान लिया वही निष्काम कर्म करता है। सुंदर। मैं तो अभी बस निकी, बस नीतू। हरिओम संजी। रुको आशा। नीतू। हाँ। हरिओम संजी। हरिओम। संजी सचमुच ब्लेस्ड है हम, हमसे ज्यादा बड़भागी कौन होगा। सुंदर। तो ऐसे सदगुरु मिले, आप जैसे संत मिले, संतों का परिवार मिला संजी, हमसे ज्यादा बड़भागी कौन होगा। सुंदर नीलू। सुंदर नीतू। सृष्टि में यज्ञ हो रहा है संजी, इसमें करना क्या है, सिर्फ अपने अहंकार की आहुति देनी है, बस कुछ भी नहीं करना। ठीक, सुंदर।
सिर्फ अपने अहंकार की आहुति देनी है, तो भगवान अपने आप तेरे को कहते हैं ना, लायक को लायकी मिल जाती है, तो भगवान अपने आप को कोई। ठीक है नीतू, ठीक। आशा। हरिओम संत जी। हरिओम। हरिओम संत जी, आज तो ऐसा लग रहा है कि हमने गीता बहुत बार पढ़ी, लेकिन जो आज गुरु के मुख से सुनने को मिल रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण भगवान साक्षात आके खड़े हो गए हैं। पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर दे, ऐसी फीलिंग आ रही है। शुक्राना प्रभु जी, शुक्राना। रेणु दीदी का भी शुक्राना, आपका भी शुक्राना, और मेरे सतगुरु भगवान का तो लक्का लक्का शुक्राना। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत शब्द नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हीना बोलो। हरिओम। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हरिओम सभी संतों को। संत जी आज बहुत अच्छा बताया ना कि सब कर्म मैंने भगवान को अर्पित करके करो, तो फिर तुम्हें कुछ रहेगा ही नहीं। टू द गॉड, बाय द गॉड, फॉर द गॉड। भगवान के लिए, भगवान की तरफ लाइन बहुत अच्छी लगती। और ये भी अच्छा लगा कि जो हमको भगवान की नेमतें मिली है, अगर हम उनका शुक्राना नहीं करते हैं, चाहे अच्छा भी है चाहे बुरा भी, तो हमको शुक्र करना चाहिए। जो हमें नेमतें मिली उनका शुक्र करे तो बहुत अच्छा, और जो शुक्राना नहीं करते वो चोर है। सुंदर। तो आज तो इतना अच्छा लग रहा था कि गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। हाँ जी, बहुत अच्छा, शुक्राने से। आशा। संजी हरिओम। हरिओम। सब संतों को हरिओम, बहुत बहुत शुक्राना। संजी आज तो आपने इतना अच्छा बताया कि वैसे लग रहा था कि पता नहीं कैसे सब अंदर जा रहा है, एक एक वर्ड भगवान जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बस संजी जो भी कर्म होवे वो भगवान के परायण होवे। सुंदर। भगवान को अर्पण करते चले। सुंदर। बहुत बहुत शुक्राना सतगुरु भगवान का, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सुषमा। हरिओम संजी। संजी आज तो ऐसे है जैसे फूलों की वर्षा होती है ना, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान की कृपा चारों तरफ से बरस रही है। और भगवान ने बताया कि ऐसे तेरा यज्ञ में जीवन हो, अगर ऐसा नहीं होगा तो तू पापी है, तू चोर है, तो तेरा सर्व की भलाई के लिए होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। विजय। विजय। हरिओम। हाँ। सब संतों को हरिओम। हाँ। भगवान जी को हरिओम। आज बहुत अच्छा लगा, विचल से एकदम बीज गया सारा, ऐसे बहुत सुंदर लगा। भगवान ने कई बातें बताई कि भगवान ने बताया कि गुरु के असूलों पे चलना होगा, असूलों पे चलना होगा। बोला शुक्राना करने का तो कंजूस है, तो इधर में थोड़ी कम इसी की कमाई है, कमती है थोड़ी, तो इसको बताइएगा थोड़ा। ठीक है, हो जाएगा, ठीक, आराम से बैठा रहे, सत्संग सुनता रहे। हरिओम संजी। हाँ जी अनिल, हरिओम। संजी आज तो बहुत ऐसे लग रहा है कि जहाँ हम बैठे हैं ना, सामने ही कृष्ण भगवान बैठे हैं और हमारी झोली में पता नहीं कितना आनंद डाल रहे हैं। और तुम दोनों जब इकट्ठे बैठते हो ना तो बिल्कुल भगवान रूप लगते हो। और ऐसा मंगलवार को ही होता है सिर्फ। एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे अहंकार वो है का जो पर्दा हमारे आंखों में पड़ा है, ये गुरु ही हमारा दूर कर रहा है। ठीक है। और बिल्कुल गुरु की वाणी ऐसी लगती है जैसे गीता का ज्ञान पहले ही सुना हुआ मुझे। सुंदर है। संत जी आज सच में आज ऐसे लग रहा है कि बेहद का मजा ले रहे हैं। सुंदर है आज तो, और विशालता में आप ले आए। सुंदर है मालती। और ये कि आपके वचन की याद आते हैं, गुरु तू ना मिलता तो क्या होता, गुरु तू ना मिलता तो मैं बहुत होता। बहुत सुंदर। अंजू। हरिओम। हरिओम। क्या लग रहा था कि अभी ये चलता ही जाए, बस ना, बस इसमें गहरे डूबते ही जा रहे थे बिल्कुल। और यही लग रहा था कि सारे देवता, सूर्य देवता देख लो, चंद्रमा देख लो, कोई देख लो, सबकी इतनी हमारी सेवा कर रहे हैं जी। लेकिन रिटर्न में जब हम करने लगते हैं तो देखो कितना विशालता में आ जाते हैं, और अंदर आनंद ही आनंद रहता है देने के लिए। जी। थोड़ा अनुभव ऐसे होने लगता है कि थोड़ा सा भी आप प्रेम दे रहे हो, आपको वापस में अबंडेंस मिल गया। हाँ ठीक कह रही हो अंजू, ऐसा ही है। ठीक है। संत जी, वो उसका महाभारत याद आ गया कि जब भीष्म पितामह उनको बोलते हैं, कौरव पांडवों को बहुत लड़ते थे कि आप अपना हाथ बेंड करे बिना खाओ खाना, तो वो नहीं खा पाते थे। वाह 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 वाह। तो
पांडवों में से युधिष्ठिर ने बोला कि एक दूसरे को खिलाते हैं तो हाथ सीधा रहेगा एकदम। So that is really, you know, सेवा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वनीता। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, सच में भगवान ने कहा है कि हम ही मछले होके लेटे सोए रहते हैं, मछले बने हुए हैं हम। अगर हम ही जागे हुए सोए रहेंगे तो भगवान कैसे उठाए? ठीक। लेकिन भगवान ने अपने वचनों से उठा दिया संजी, सब योगियों को उठा दिया। हाँ वनीता, ठीक कह रही हो। शालिनी। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। आज तो भगवान के वचनों में मैं जैसे डूब ही गई, बिल्कुल तैरती ही रही। बिल्कुल ऐसे लगा वाणी चलती रहे, पीती रहो। सुंदर। इतना आशीर्वाद बरस रहा था, सुंदर। इतना गुरु की ब्लेसिंग्स आ रही थी। सुंदर। बहुत डूबी रही। मनीषा दीदी बात करें। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे जी। हरिओम। हाँ जी। मैंने तो गीता पहली बार सुनी और ऐसे लग रहा है कि अंदर खाली 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 ब्लैंक में आती रही है। और दूसरी बात ये आपने बहुत अच्छी बताई, जो भान बोलते हैं कि जो तू चाहे सो तू आई। अगर हम चाहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अगर हम आत्मा बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, तो वो हम बन जाएंगे। उसके लिए हमको भगवान ने बोला यज्ञ रूप की तुमको कर्म में आना पड़ेगा। पूरी सृष्टि में हर शय को, जड़ को, चेतन को भगवान देखते हुए कर्म करोगे तो तुम वही बन जाओगे। ठीक है, सुंदर है, सुंदर है। किरण। हरिओम। बैठी हूँ मैं, तो मेरे अंदर कुछ नहीं, शब्द आपको जा रहे हैं। कोई बात, कोई बात। हाँ, अनम्यूट करो दोबारा। हाँ, एक भजन सुनना था मैंने 1.5-2 महीने पहले भी आपको बोला था, आपने बोला कि सुना देंगे। कौन सा? सतगुरु की महिमा है सबसे बड़ी, सतगुरु बैठा है अंदर में। 2 लाइनें अभी सुनाइए, आप अभी सुनाइए 2। गुरु महिमा है सबसे बड़ी, गुरु बैठा है अंदर में। गुरु महिमा है सबसे बड़ी, गुरु बैठा है अंदर में। जैसे मोती समुंदर में, जैसे सूरज अंबर में। जैसे मोती समुंदर में, जैसे सूरज अंबर में। गुरु महिमा है सबसे बड़ी, गुरु बैठा है अंदर में। गुरु महिमा है सबसे। पूरा सुनाऊंगा किरण, 1-2 दिन रुक जा, पूरा सुना। ठीक ठीक। विनोना। हरिओम संजी। हरिओम सब संतो। संजी, आज तो ऐसा महसूस हो रहा है वाकई ही गुरु का विराट रूप देख रही हूँ। हर एक संत में रियली वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसे गुरु के मुख से ही सब वचन आ। और वाणी में इतना अच्छा आज वचन लिया कि अनासक्त भाव से हर कर्म को करना है जीवन में। बहुत शुक्राना है संजी, बहुत शुक्राना। गुड। नंदीश भैया। हरिओम सब संतों को। हरिओम। हाँ जी। प्रभु जी, आज एक बात ध्यान में आई, भगवान की आई कि यज्ञ जैसे पहले समझते थे हम, जैसे वही यज्ञ वो करते थे ना, आहुति डालते थे, तो उसको यज्ञ समझते थे। लेकिन अभी भगवान ने उस यज्ञ का मतलब ही चेंज कर दिया। बोले देखो सबके लिए जियो तो यज्ञ है। हाँ जी। तो और एक बात भगवान की बहुत अच्छी लिखी है कि भगवान का ऋण कोई भी नहीं उतार सकता, सच्ची में कोई भी नहीं उतार सकता। और भगवान का थैंक यू, शुक्राना जो हमको चुना है। ठीक है प्यारे, ठीक ठीक है। बबीता। हरिओम संजी, सब संतों का शुक्राना। हरिओम प्यारे। गुरु भगवान का बहुत बहुत शुक्राना। आत्मा के आनंद में ही तृप्ति है, शांति है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शलेश। हरिओम संजी। हरिओम। बस आज तो शुक्राना ही निकल रहा है। ठीक ठीक। लख शुक्राना। ठीक। चौधरी। सच्चे पाग बड़े गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी कर में पाया मैंने। वाह वाह संजी, बहुत मेहरबानी। देयर आर नो वर्ड्स, नो वर्ड। बड़े बड़े पाग ने मैं आ गई। ठीक। बहुत मेहरबानी।
नीलम। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। जी भगवान ने बोला ना, हर कर्म हमारा यज्ञ रूप होना चाहिए, नहीं तो हम संसार के कर्म में बंधते जाएंगे। ये भी अच्छा लगा कि जो हमारी दृष्टि, जो हमारा भाव होगा, प्रकृति हमको वैसे ही ब्लेसिंग करती है। ठीक ठीक। रेनू। हरिओम संजी, सभी प्रेमियों को हरिओम। हरिओम। संजी आज तो निकल रहा है पाके दर्शन, पाके दर्शन, दिल नहीं भरता कशिश ऐसी सतगुरु में, कशिश ऐसी सतगुरु में। नूरी मुखड़े से, नूरी मुखड़े से ध्यान नहीं हटता कशिश ऐसी सतगुरु में, कशिश ऐसी सतगुरु में। एक लाइन और सुना। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना। एक लाइन और सुना रेनू। गुरु सतगुरु मेरे दाता जग से निराले हैं, जग से निराले हैं। सतगुरु मेरे दाता जग से निराले हैं, जग से निराले हैं। सरताज संतों के सबसे वो प्यारे हैं, सबसे वो प्यारे हैं। सरताज संतों के सबसे वो प्यारे हैं, सबसे वो प्यारे हैं। हर प्रेमियों ने, हर प्रेमियों ने सजदा है करता कशिश ऐसी सतगुरु में, कशिश ऐसी सतगुरु में। रेनू कल भजन सुनाना ही है, 7 बजे से 10 मिनट पहले आ जाना। जी यही वाला सुनाना कल। हाँ जी जी सर। शुक्राना गुरु जी। ठीक। शुक्राना गुरुदेव। प्रवीण। हरिओम जी। हरिओम। मेरे को ये अच्छा लगा कि जैसे पहले हम कामधेनु गाय विषय चीजों की मांगने के लिए सोचते थे ना, कि हमें कामधेनु गाय मिल जाए, पर अब बहुत शुक्राना। और एक ये बात भी अच्छी लगी कि हम कहते थे ना कि ये प्राण तन से निकले, आने का शुक्राना गाते हुए और महिमा गाते हुए प्राण तन से निकले। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी लगी। ठीक। मंजू। मंजू। मंजू अग्रवाल। हरिओम। हरिओम। आ रही आवाज, मत छेड़ना, बोलो। बस संजी मजे ही मजे हो रहे हैं। हाँ जी। तो सुनते, जैसे उन्होंने बताया ना, सुन के दिल नहीं भरता है, लगता है सुनते ही रहूं, सुनते ही रहूं, समाधि लगाई रहे। और बहुत अच्छा लगता है। आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा था कि आंख बंद करके सुनते जाऊं अपनी बस मस्ती में अपना आपका बस भगवान का शुक्राना है बस। और तो क्या बोलूं, कुछ नहीं। भगवान ने हम लोग को चुन लिया, सबसे अच्छा तो ये दर मिला। ठीक है, ठीक है मंजू। बस हाँ ठीक। संजीव बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, जो हम लोग ये दर मिल गया। बस झुके रहे हमेशा, भगवान का शुक्राना करते। सुंदर है। हरिओम। हरिओम। तारा। हरिओम संजय। हरिओम। हरिओम गुरुदेव भगवान को हरिओम, सब संतों को हरिओम। आज भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ऐसा बोला कि अगर तू कोई भी यज्ञ करता है तो वो यज्ञ मन सर्व के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ अपने लिए। यानी जो भी कुछ हम काम करते हैं वो सबके लिए होना चाहिए। और अहंकार की आहुति उस अग्नि में हमको डालनी है। अगर अहंकार होगा तो कई तरीके से कर नहीं पाएंगे। गुरु भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, माँ ने तो जन्म दे दिया हमको, पर जीवन तो गुरु ने ही हमारा संवारा है। सच्ची में आज आपको देख के, और गुरु भगवान जो बैठे हैं उनको देखते कि इतना दिल गदगद हो रहा है। आज कैसी बरसात, ब्लेसिंग 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 मिल रही है। वे देवी देवता भी तभी प्रसन्न होंगे जब हम उनको अपना सब कुछ अर्पण करेंगे। तो ये भी आपके निमित्त है, ये भी आपके निमित्त है।
तो वो ब्लेसिंग करके हमको वापस में रिटर्न वो ही देते ही हैं। बहुत शुक्र है साईं आपका भी, गुरुदेव भगवान का। सुंदर। हरीश। हरिओम संत जी, प्रभु जी। सत्संग एक हवन है, हवन में जैसे हम जैसे यज्ञ है, सत्संग एक यज्ञ है। यज्ञ में जैसे हम कुछ आहुति देते हैं तो हमको भी सत्संग में अपनी आहुति, अहंकार की, सबकी हमको आहुति देनी है। और जब आप हाथ ऊपर करके करते हैं ना, जैसे आप कृष्ण भगवान को साथ में लेके चल रहे हैं, ऐसे लगता है भाई कृष्ण भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे आप जैसे हाथ ऊपर करते हैं ऐसे, जैसे ऐसा लगता है। सेम वाणी जैसे कृष्ण भगवान ही बता रहे आपको। और मेरे अंदर हरीश बैठा हुआ है, तो कृष्ण भगवान अगर मुझे ब्लेस कर रहे हैं तो हरीश तो अपने आप ब्लेस हो रहा है। सच्ची प्रभु जी, जब आप हाथ ऊपर करते हैं ऐसे लगता है कि कृष्ण भगवान आपको बस आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके उन्हीं के मुख से आपकी वाणी सुन रहे हैं बस। ठीक। ये ऐसी गीता ऐसी एकदम मन को एकदम छू जाती है। ठीक। एक छोटी भजन की लाइन बोलता हूँ सर जी। बोलो। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करें। गुरु प्रेम में, गुरु ज्ञान में रहे। हरिओम कहे, हरिओम कहे, हरिओम ही कहे। सुंदर। उषा। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हाँ जी, तो धर्म कर्म सेवा का मौका मिला है, कर्तव्य का पालन करते हुए काम करें तो जीते जी मुक्त है, कर्म बंधन में आएंगे ही नहीं। इतनी खुशी मिलती है तो लोही की तरह हल्के हो जाते हैं हम, कर्तव्य समझ कर करें काम। ठीक, सुंदर है। श्वेता। हरिओम। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। आज तो आपकी एक अलग ही मेरे को एनर्जी लग रही थी संजी, पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे आपने जो ऐसे बताया ना कि ऐसे भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं, और जो भजन निकल रहे थे इतना सुंदर लगा, इतना मतलब, और निष्काम भाव जो भगवान जी बता रहे हैं कि पूरी प्रकृति निष्काम भाव में रहती है, सिर्फ मनुष्य को ही लगता है कि वो कुछ कर रहा है, वो हमारे अंदर से हट जाए और वो ब्लेसिंग्स मिले। संजी आपको बहुत बहुत थैंक यू। मतलब एक्चुअली ये चीज बस हमारे जीवन में उतरती जाए, क्योंकि अभी एनर्जी जो है वो हम गुरु से ले रहे हैं, अभी हमारी खुद के अंदर से और निकले। पर आज का बहुत आनंद, आज का तो अलग ही भजन, अलग ही तरीके की, मतलब मजा आ गया। सुंदर है श्वेता। थैंक यू। सचदेवा। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे जी। हरिओम सबको। एक तो जैसे ही गुरुजी सामने स्टे म्यूट आता है ना, तो एकदम प्रकन तेज यूं हो जाती है। ये बता, ये मेरे को ठीक कर दो सच्ची। मतलब? और दूसरा, गुरु की महिमा इतनी बड़ी है, गुरु की महिमा उनका ऋण कभी हम उतार नहीं सकते, कभी भी। शुक्राना करते जाए, अंत समय तक शुक्राना करते गाते नहीं चले जाए। ठीक है सचदेव, ठीक है, सुंदर है, ठीक है। प्रदीप भैया। हरिओम संजी। हरिओम। गुरु जो आंखों का सर्जन बन के आते हैं और हमारे आंखों में जो मोह का, वासना का, अहंकार का जो मोतियाबिंद पड़ा रहता है उसका सर्जरी करते हैं, और ज्ञान का जो उसमें डालते हैं। तो ये भाव बहुत अच्छा लगा मेरे को। गुरु को कितना रूप धारण करना पड़ता है हमारा उद्धार के लिए। अलग अलग रूप में आते हैं गुरु और हमारा उद्धार करते हैं। सुंदर। विशाल रूप में ये रूप बहुत अच्छा लगा मेरे को। सुंदर। डॉली। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। हाँ। हरिओम गुरुदेव, शुक्राना है आपके। वाणी में प्रभु जी ने बोला ना, जब तक के सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक के बंधे ही रहेंगे, बंधन से मुक्त नहीं होंगे। सुंदर है, सुंदर है। प्रिया। हरिओम गुरुजी। हरिओम प्यारे। आज तो बहुत जल्दी सत्संग खत्म हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा था। अरे पूरा टाइम लिया भैया। हाँ, पर आज इतनी अच्छी फ्लो हुई वाणी, लग रहा था कि बहुत जल्दी हो गया, इतना जल्दी टाइम हो गया। ठीक।
और है ना, आज ये बात बहुत अच्छी लगी कि देखो जन्म भले माँ बाप ने दिया, पर गुरु का सही में दिल से लगता है ये ऋण कभी उतरे ही नहीं। अपन कर्ज उतारने के लिए करते हैं जल्दी कर्जा उतरे, पर लगता है ये कर्जा तो उतरे ही नहीं गुरु का कभी भी। ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी आज। ठीक है प्रिया, सुंदर है। शुक्राने गुरु जी, शुक्राने। दीपा, हरिओम। बहुत बहुत शुक्राने आपके। आज मुझे ये बात अच्छी लगी कि जो मन की जो आप टिक टिक बोल रहे थे, सच बात है कि मन बहुत बड़ा लगता था पहले, लेकिन गुरु उससे भी बड़ा है। ये बात तो प्रूव करी, मतलब जब से गुरु जीवन में आया है मन चौकट पे खड़ा है, अंदर आता नहीं है। सुंदर, वाह वाह दीपा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आज उससे मैं तड़पते हुए देखती हूँ उस मन को, क्योंकि गुरु बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। शुक्राने निकल रहे हैं। मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। सुनाओ। कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है अपनी आवाज। नहीं, बहुत सुंदर है, ऐसी क्या बात है। शुक्रानों के गीत हम गाते जाए जीवन में, वाह वाह की आदत ऐसी डाले शिकवे ना जीवन में। बहुत शुक्राना गुरु जी, आज आप आनंदित थे तो हम भी आनंदित थे, तो इतना ऐसा लग रहा है कि बस यही बैठे रहे। बहुत ही सुंदर, बहुत शुक्राना। पूनम, हरिओम सर जी। हरिओम प्यारे। सर जी, प्रकृति में तो यज्ञ हो रहा है, सबको सब कुछ फ्री भी मिल रहा है, तो श्री कृष्ण भगवान भी यही बता रहे हैं कि सबको तुम भी यज्ञों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, उनको भोग लगाए बिना नहीं खाओ, देवता को प्रसन्न करना। और दूसरा बात ये बताए कि जो पुरुष आत्मा में ही अपना अनुभव करता है तो उसको कर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम।